जब कोई भी व्यक्ति आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन करता है तो वो आईएमसी बिजनेस का एसोसिएट बन जाता है। और बढ़ने के बाद कौन कौन से महत्वपूर्ण काम सबसे पहले उन्हें करना चाहिए, अगर उन्हें नहीं मालूम है तो ये वीडियो खासकर उनके लिए है। अगर वो इस वीडियो को पूरी देखते हैं और समझते हैं और इसे सीखते हैं तो उन्हें अपने भविष्य में आईएमसी बिजनेस को ग्रो करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्हें आईएमसी बिजनेस प्लान के बारे में सही जानकारी हासिल होनी चाहिए, क्योंकि इसी प्लान के बदौलत उन्हें इनकम लाइफ टाइम मिलने वाली है। अगर वो इस बिजनेस प्लान को नहीं समझते हैं, समझने में देरी करते हैं, तो वो इनकी सबसे बड़ी लापरवाही होगी। तो उन्हें सबसे पहले आईएमसी बिजनेस प्लान को कम से कम रोबी स्टार लेवल तक अच्छी तरह से समझना और सीखना ज़रूरी है। जब तक वो बिजनेस प्लान को समझ नहीं जाते, सीख नहीं लेते, वो किसी को नहीं बतला पाएंगे। तो सबसे पहले उन्हें अपने लीडर से अच्छी तरह से आईएमसी बिजनेस प्लान का अपडेट लीजिए और पहले उन्हें सीखिए और हर एक सवालों के जवाब उनसे लीजिए और खुद भी अच्छी तरह से बारीकी से चेक कीजिए कि क्या आप खरा इस बिजनेस प्लान पे उतर पाएंगे और यहाँ से अपने करियर को बना पाएंगे, हाँ या नहीं। इसके बाद उनका जो महत्वपूर्ण काम होता है वो आईएमसी कंपनी के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। कंपनी का प्रोफाइल पिक्चर है, उसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए कि कंपनी भारत में कहाँ पर स्थापित है, कंपनी कब बनी, कंपनी के मालिक कौन है, कंपनी किस विजन से काम कर रही है, कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी के एमडी कौन है। जब तक हमारे पास सही जानकारी नहीं होगी, हम किसी भी एसोसिएट को या कोई भी नए व्यक्ति को सही जानकारी नहीं बता पाएंगे, जिससे हमारी सबसे बड़ी गलती कही जाएगी। साथ ही में हमें ये भी ध्यान रखना है कि कंपनी के पास कितने तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम मार्केट में आईएमसी के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं तो कंपनी हमें कितने % का बेनिफिट स्टार्टिंग में देती है। अगर हम बिजनेस को ग्रो करते हैं तो हम कंपनी के बिजनेस पार्टनर के अकॉर्डिंग हमें कितना सारा प्रॉफिट मिलने वाला है, कौन कौन से फंड कंपनी हमें प्रोवाइड करती है और ये फंड हमें किस किस लेवल पे बढ़ते हुए चले जाता है, हमारा लाइफ टाइम इनकम यहाँ से कितना होने वाला है। अच्छी तरह से ठोस जानकारी आपके पास होनी चाहिए, जिससे कभी भी सामने वाले पास कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग ना रहे। तो सबसे पहले आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आईएमसी कंपनी कौन कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट को बनाती है, हमें यहाँ पे किस किस प्रकार के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं और कौन से प्रोडक्ट नहीं मिल सकते हैं। जैसे कि मार्केट में लोग सवाल करते हैं कि क्या आईएमसी में दाल चावल चीनी मिलता है क्या, तो आपको ये पता होना चाहिए ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं या नहीं है, कौन से प्रोडक्ट्स आईएमसी लाइफ टाइम तक शेयर करती है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति, ये सही जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए। और साथ में आपके पास ये सही जानकारी होनी चाहिए कि आईएमसी के आउटलेट्स पूरे भारत देश में कितने हैं और कहाँ कहाँ पे हैं और कैसे कैसे लोगों को प्रोडक्ट्स मिल पाएंगे, तो इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा जो काम आपको करना है वो करना है आईएमसी प्रोडक्ट्स के कम से कम 5 डेमो सीखना चाहिए। जिससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि स्टार्टिंग में आईएमसी के प्रोडक्ट जो भी नए एसोसिएट सेल कर पाते हैं वो होम मीटिंग के माध्यम से कर ही पाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मनी जनरेटिंग फार्मूला है आईएमसी का वो होम मीटिंग है। जिसमें करना क्या होगा कि जब तक आप सीखेंगे नहीं तो लोगों को दिखला नहीं पाएंगे। होम मीटिंग के माध्यम से होता क्या है कि जो लोग अपने डेली लाइफ में प्रत्येक दिन मार्केट से जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट आईएमसी बनाती है, तो हम दोनों में कंपैरिजन करके बतला पाते हैं कि आईएमसी के प्रोडक्ट की शुद्धता क्या है और मार्केट की जो प्रोडक्ट है उसमें केमिकल बेस्ड क्यों कहा जाता है। तब जाकर आपको वहाँ पे विश्वास होगा। अगर आपको ये डेमो करना नहीं आता है तो जो लीडर हैं, जिस लीडर ने आपके आईएमसी बिजनेस में ज्वाइनिंग की है, आप उनसे मिलकर सही तरह से सही जानकारी लेके इस काम को आगे बढ़ाएं, तभी जाकर आप कम समय में अपने ग्रोथ को दे पाएंगे। और साथ ही में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जिन टीम में ज्वाइनिंग लिए हैं उस टीम के चेयरमैन कौन है और सीपी कौन है, और साथ ही में उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि सभी को सभी जानकारी आईएमसी के बारे में नहीं होती है। तो आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे आप उनसे बात कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी बराबर हैं, सभी इक्वल हैं। तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, खुलकर आप बात कर सकते हैं। आपके टीम के लीडर आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको पता करना है कि आपके एरिया में
कितने सारे आईएमसी के आउटलेट और डीडी खुले हुए हैं, और जो भी होंगे उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको अपने मोबाइल में सेव कर लेने हैं। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि जो भी नए एसोसिएट आपके टीम के बनेंगे, आपको उन्हें प्रोडक्ट परचेस करवाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इससे क्या होगा कि आईएमसी आउटलेट वाले से आपका रिलेशनशिप अच्छा बन जाएगा और यहाँ पे लोग आसानी से प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे और सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, और जो भी बीवी का जो प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन भी आसानी पूर्वक हो जाएगा। और इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आईएमसी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा लोगों तक कम समय में पहुंचा पाऊं, तो उसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 हज़ार के आईएमसी प्रोडक्ट्स को पर्सनल यूज़ करना होगा। जब तक आप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, आपको प्रोडक्ट्स के अनुभव नहीं होंगे। जब तक आपके पास अनुभव नहीं आएगा, आप लोगों को कुछ भी सही जानकारी नहीं दे पाएंगे। अगर लोगों को सही जानकारी नहीं दे पाएंगे तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसका सबसे प्रमुख काम आपको क्या हो गया कि कम से कम आपको 2 से 3 हज़ार का आईएमसी प्रोडक्ट स्टार्टिंग में लेना ही लेना है और उसे यूज़ करना है। इससे आपके फ़ायदा क्या होने वाला है कि कुछ प्रोडक्ट्स के आपको एमआरपी मालूम चल जाएंगे, साथ में इसके बाद आईडी रेट पता चल जाएगी और बीवी क्या मिलती है ये भी पता चल जाएगा। इससे आप आसानी तरह से लोगों को शेयर भी कर पाएंगे। जब लोग सवाल पूछेंगे कि इसकी एमआरपी क्या है और आईडी रेट क्या है, तो जैसे जैसे आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ता ही चला जाएगा। अब आपको आईएमसी बिजनेस ऐप के बारे में पूरी सही जानकारी होनी चाहिए कि लॉगिन कैसे किया जाता है, पासवर्ड कैसे इनपुट किया जाता है, डाउनलोड कैसे किया जाता है, साथ ही में इस ऐप के अंदर में कितने सारे फीचर्स हैं, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, हमें रजिस्ट्रेशन करनी है तो कैसे करेंगे, न्यू लोग की ज्वाइनिंग करेंगे कैसे, अगर हम प्रेफर्ड कस्टमर बनाते हैं तो कैसे करेंगे, साथ ही में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं रजिस्ट्रेशन करने से, और इसके साथ ही साथ अगर हम प्रेफर्ड कस्टमर बनाते हैं तो इससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। अगर कोई नई एसोसिएट हमारे साथ ज्वाइन करता है तो उनका आईडी हम कैसे क्रिएट करेंगे, अगर वो आईडी कार्ड मांगता है तो हम कैसे उन्हें बनाकर दे पाएंगे। और साथ ही में जब उनकी आईडी बन जाती है और वेरीफाई नहीं होती है तो वेरीफाई करने का प्रोसेस क्या है। साथ ही में अगर हम हमारे गांव से थोड़े दूर में कोई शहर में कोई मेरा दोस्त रहता है, अगर वो प्रोडक्ट मांगता है तो उसे हम प्रोडक्ट कैसे दे पाएंगे, उसके आउटलेट को हम अपने ऐप में कैसे देख पाएंगे, और उसके साथ उसका एड्रेस को कैसे पता कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी डिटेल्स हैं जिसकी जानकारी आईएमसी बिजनेस ज्वाइन करने के बाद कम से कम आपको 2 से 4 हफ्ते के अंदर में सीख लेना है पूरी सही तरीके से। तभी जाकर आप एक सही तरीके से आईएमसी बिजनेस को शुरू कर पाएंगे और जिससे आपको कम समय में परफेक्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद जो फाइनली है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर बिजनेस के लिए वाकई में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग। अगर आप 10-15 जन लोगों के सामने अच्छी तरह से बोल नहीं पाते हैं, उन्हें समझा नहीं पाते हैं, तो आईएमसी आपको सबसे पहले ये अपॉर्चुनिटी देती है। आपको करना क्या होगा, जिस लीडर ने भी आपकी ज्वाइनिंग की है उनके साथ 1 से 2 महीने के लिए लगातार होम मीटिंग करना आपको सीखना होगा। जब होम मीटिंग किया जाता है तो वहाँ पे आईएमसी प्रोडक्ट्स के बारे में, आईएमसी कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, खुद के बारे में लोगों को सही जानकारी दी जाती है। तो स्टार्टिंग में जब आप होगा कि आप बोलना शुरू करेंगे, लोगों को समझाना शुरू करेंगे, तो इस प्रोसेस में थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि सभी के माइंडसेट अलग अलग होते हैं। कोई धीरे बोलते हैं, कोई कम बोलते हैं, कोई ज़्यादा बोल देते हैं, कोई टॉपिक से भटक जाते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको सीखने को मिलेगी आईएमसी बिजनेस में आने के बाद। तो अगर आप वाकई में एक बेहतरीन लीडर बनना चाहते हैं अपने रियल लाइफ में, साथ साथ में आईएमसी बिजनेस स्किल प्लेटफॉर्म पे, तो आपको ये सारी स्किल आनी ही चाहिए। अगर नहीं आती है तो धीरे धीरे करके सीखना शुरू करें, तभी जाकर आप एक बेहतरीन लीडर बन पाएंगे और अपने आईएमसी बिजनेस को और अपनी टीम को बहुत ही कम समय में अच्छे मुकाम पर ले जा पाएंगे। और इसके साथ ही अगर आपके पास आईएमसी बिजनेस के रिगार्डिंग कोई डॉट्स हैं, अगर वो कोई क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो आप आईएमसी बिजनेस का कस्टमर केयर नंबर हमेशा अपने पास रखें और तुरंत कॉल करें। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच में आपकी बात हो जाएगी। संडे को ऑफ और फेस्टिवल को ये नंबर ऑफ रहता है।
तो इसके साथ ही क्या होगा कि आपके माइंड में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, आप नीट एंड क्लीन होकर आईएमसी बिजनेस को कर पाएंगे और बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे और अपने लाइफ को सिक्योर कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुड आईएमसी।